तो कोई कोई इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय और उसका 30 पद को पढ़ देंगे। जी। क्योंकि इब्रानियों के हम पत्री। उसे जानते हैं, जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए प्रभु जी। इन दिनों में आप एक एक शब्दों के द्वारा पिता परमेश्वर आप चिता रहे हैं, आप समझा रहे हैं। हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो उपयोगी बातें हैं उन्हें बता रहे हैं। अच्छे श्रोता के समान प्रभु जी आपकी आवाज को सुन करके पिता परमेश्वर अपने जीवन को हम ढाल सके। अपने जीवन को पिता परमेश्वर आपके साथ में हम बांध सके। प्रभु आप अपनी दया को प्रकट कीजिए। आज के इस मनन के काल में पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस जूम में जुड़े हैं, एक एक परिवार में आप काम कीजिए। एक एक शब्दों के द्वारा काम कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से क्रोध, विरोध और तमाम वो बातें पिता परमेश्वर जो बदले की भावना रखती हैं, वो सारी बातें यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और एक नए स्वभाव के साथ पिता परमेश्वर आपके साथ बढ़ने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में अपने आप को देते हैं, आप सहायता कीजिएगा। प्रभु जी, मैं जब वचन को बोलता हूँ, मेरी ओर से नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी ओर से एक एक शब्द होने पाए, प्रभु आप दया कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। पलटा लेना मेरा काम है। ये वचन को हमने पढ़ा इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 30 वचन में। हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला ये कहता है कि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। फिर 31 पद भी डिस्प्ले में आया है, वो लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना पड़ना भयानक बात है। उसके हाथों में पड़ जाना भयानक बात है। इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपके आगे पढ़ देता हूँ। कल जो हमने अध्ययन किया था उसके लिए, जिसमें हमने इब्रानियों 10 अध्याय 26 पद में पढ़ा था कि यदि कोई जानबूझ करके पाप करता है, अपराध करता है, तो उसके लिए और कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। अगर बाकी है तो 27 पद में लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना ये बाकी है। दंड का एक भयानक बाट जो होना बाकी है। आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर डालता है। फिर 29 पद में लिखा हुआ है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा। कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो निश्चित न्याय करने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 10 अध्याय और 30 पद में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर न्यायी है। और न्यायी है तो दंड मिल भी सकता है, दंड नहीं भी मिल सकता है।
लेकिन जो जानबूझ करके जो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उनके जीवन के लिए क्या है, उनके साथ में क्या न्याय होगा? लिखा है कि उसके हाथ में पड़ना कितना भयानक बात है। तो परमेश्वर हमें न्याय के बारे में इस पद के ऊपर बता रहा है। पवित्रताई का न्याय, पवित्र न्याय। देखिए, धर्मियों का भी न्याय होगा। धर्मी बादलों पर उठाए जाएंगे, उनका भी न्याय होगा। न्याय होने का मतलब है उनके कामों का मूल्यांकन होगा। उनके कामों का मूल्यांकन होगा। आत्मिक रीति से जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ में बादलों पर उठाए जाएंगे, उनका भी न्याय होगा। उनका भी न्याय होगा। तो न्याय किस प्रकार से धर्मियों का होगा? वो ये है कि आपने किसी को क्षमा कर दिया है, तो क्षमा करने के बदले आपको क्या मिलना चाहिए? कहीं उससे ज्यादा आपको मिलेगा। कहीं उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो आप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आप धन्यवादित हो जाएंगे, क्योंकि उससे कहीं बढ़ करके जो आपने किया नहीं है, कहीं उससे बढ़ करके आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है। तो धर्मियों का जो न्याय होगा तो क्या होगा? स्वर्ग में उनको मुकुट दिया जाएगा। सिर में मुकुट दिया जाएगा। मुकुट शोभायमान मुकुट होगा। आप वहां पर कहेंगे, प्रभु हमने इतना बड़ा काम नहीं किया है ना? मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया और बहुत बहुत जो विजेता होते हैं, उनको ये मुकुट दिया जाता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मसीही विवाह के समय जो कन्या होती है, विवाह पुत्री होती है, उसको मुकुट पहनाया जाता है। ये धर्मियों के लिए न्याय है। वरन जो परमेश्वर के वचन का अपमान करते हैं, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, उनका न्याय क्या होगा? परमेश्वर के वचन का अपमान करने का मतलब कल मैंने बताया था कि उसका विद्रोह करना, उसका विरोध करना, परमेश्वर के वचन का विरोध करना। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 35 वचन में लिखा है, पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। परमेश्वर कहता है पलटा लेना, बदला देना मेरा ही काम है। और लिखा है कि उस उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। तो विद्रोहियों का वो पलटा देगा। जितने लोग वचन का तिरस्कार करते हैं, जितने लोग वचन का अपमान करते हैं, जितने लोग उसका विद्रोह करते हैं, अगर कि वो समय बहुत शीघ्र आ रहा है। उनके ऊपर वो दुख पड़ने वाले हैं। उनके जीवन में वो परेशानियां आने वाली है। पहले से ही वो चिता रहा है। पहले से ही वो चिता रहा है। तो धनवान की कहानी को बताने के द्वारा चिता रहा है कि यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर नहीं मुड़ेंगे, आप दंड जरूर पाएंगे। आपको एक खास चीज बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग पवित्र बाइबिल को अपने घरों में रखने के बावजूद वो लोग उस दंड को पाएंगे, नरक की दंड को पाएंगे। बाइबिल को रखने के बावजूद धनवान के घर में बाइबिल था। इब्राहिम ने कहा, तेरे घर में व्यवस्था की किताब है, उसी से पढ़ें और उसी से सीखें। लेकिन लाजर तुम्हारे घर में नहीं जाएगा, जिसको तुमने जीवन भर तिरस्कार किया। तो उसके घर में तो बाइबिल था। आज चिंतन करने की बात है, आपके घर में बाइबिल जरूर होगा।
हो सकता है आप तकिया के नीचे रखते हो सकता है जिंदगी में पढ़ते नहीं, है ना। मसीह लोग बहुत ढोंगी हैं, सुन के आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे भी आप गाली दे सकते हैं, बेशक दे दीजिए, फोन करके दे दीजिए, कोई चिंता नहीं। है ना, एक भाभी है, चलो भाभी को ही बदनाम करते। मैं जब उनके घर में गया, वो बोलती मैं कैसे बाइबिल पढ़ूं, मेरे पास तो चश्मा भी नहीं है, 1 महीना हो गया, चश्मा कहीं गुम गया है, मिल नहीं रहा है। मैं कहा सुनिए तो, आप बैठिए तो हम पढ़ के सुनाएंगे। फिर भी वो बाइबिल लेके आ गई। वो बाइबिल खोलने लगे, तो जैसे वो चैन को ऐसा खोली है, तो इसके अंदर में तो चश्मा रखा हुआ। इसका क्या मतलब है? बहुत धर्मी है वो। लेकिन वो महीने भर से बाइबिल को खोली ही नहीं थी। प्रकट हो गया। पास्टर साहब को कितने दिन तक उन्होंने झूठ बोला होगा, हम बाइबिल पढ़ते हैं आधा घंटा, हम बाइबिल पढ़ते 1 घंटा। लेकिन उस दिन तो भेद खुल गया ना, कि 1 महीना से तो बाइबिल खुला नहीं है। 1 महीना से अगर पहले खुल जाता, तो वो चश्मा उसके अंदर से मिल जाता। 1 महीना कितना तकलीफ में थी वो। चश्मा नहीं मिल रहा है, चावल कैसे छांटना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, बहुत परेशानी में हो गई। अगर वो बाइबिल पढ़ती तो उसका चश्मा उसी के अंदर में था। तो कहने का मतलब मेरा है कि बाइबिल धनवान के घर में भी था, यही बाइबिल था। बहुत से बाइबिल पढ़ने वाले लोग, बहुत से बाइबिल को रखने वाले लोग परमेश्वर के पास में, यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये 100% सही है। तो आपको नीचा दिखाने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये धरातल की सच्चाई है, ये जमीनी स्तर की सच्चाई है। और विश्वासी कभी नहीं कहते कि हम बाइबिल नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। पास्टर देखने तो जाता नहीं है, लेकिन चश्मा जब 1 महीने के अंदर चश्मे के बाइबिल के अंदर में रहेगा, कितना तकलीफ देह बात है। तो धनवान भी उसी प्रकार का था। व्यवस्था की किताब उसके घर में थी, लेकिन वो पढ़ता कभी नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को बाइबिल बताती है कि वो विद्रोही है। वो ऐसा व्यक्ति विद्रोही है, और ऐसा व्यक्ति जो है उस धनवान के समान उस आग के झील में, आग के कुंड में डाला जाएगा। इसलिए चौकस रहना, चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है। इस अंतिम दिनों में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, आपको समय नहीं मिलेगा, बाइबिल पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। कोरोना के समय बहुत समय था, बाइबिल पढ़ते थे घर में। तो उसके बाद में फोन करने का भी समय था, पास्टर साहब मेरे ये रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। कोरोना खत्म, सब बिजी हो गए, अब किसी का फोन नहीं आता। सिर्फ प्रार्थना के लिए भी हम नहीं, पास्टर साहब क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या हाल है, कोई पूछता तक नहीं। समय नहीं है। तो अच्छी बात है, फोन करने के लिए समय नहीं है, आने के लिए समय नहीं है, मिलने के लिए समय नहीं है, लेकिन बाइबिल पढ़ने के लिए समय जरूर होना चाहिए। मुझे मत फोन कीजिए, मुझे मत पूछिए, मुझे मत देखिए, आप बाइबिल को देखिए। बाइबिल को पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। समय नहीं। तो पहली बात, परमेश्वर ही है जो अंतिम न्याय करेगा। परमेश्वर ही है जो अंतिम न्याय करेगा। न्याय दो स्थान पर होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर उठा लेगा। हमारे साथ जो न्याय होगा वो ये होगा कि हमें इनाम मिलेगा, मुकुट दिया जाएगा। ये धर्मियों का न्याय होगा, और वो स्वर्ग पर होगा।
दूसरा जो न्याय होगा इस धरती पर होगा, वो अंतिम न्याय होगा। और वो अंतिम न्याय में सारे मुर्दे जो पाप करके पड़े हुए जमीन में, जिन्होंने यीशु के वचन को नकारा है, यीशु के वचन को इनकार किया है, वो जो लोग मुर्दे पड़े हुए वो लोग भी जी उठेंगे। और इसलिए वो इकट्ठे किए जाएंगे कि उनका न्याय होगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। आप हो सकता है कह सकते हैं भला टली ये मर गया, भला टली इसको समुद्र ने, मगरमच्छ ने खा लिया, मछलियों ने खा गया, भला टली। लेकिन बाइबल में लिखा है उन सब चीजों से परमेश्वर वापस मांग लेगा। अगर पानी में डूब के मरा है तो पानी से मांग लेगा, अगर उसको शेर खा गए तो शेर से मांग लेगा, मगरमच्छ खा गया तो मगरमच्छ से मांग लेगा, ताकि वो अंतिम न्याय होगा तो पहली बात, परमेश्वर ही न्याय का अंतिम न्याय करने वाला है। उससे डरे, डर माने। तो वो परमेश्वर है जो उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। अन्याय, अन्याय ही है। जब आप सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको तिरस्कार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, उस परमेश्वर के प्रति वो अन्याय है। इसलिए उस अन्याय का पलटा जरूर बोलेगा। तो बदला लेना परमेश्वर का काम है, लेकिन वो समय पर लेगा, अंतिम न्याय पर लेगा। वो धर्मियों के साथ भी न्याय करेगा, अधर्मियों के साथ भी न्याय करेगा। वो पलटा लेगा, कहने का मतलब बदला लेगा। आपको किसी ने गाली दे दिया तो आप उसको पलट करके जवाब देते, आप ऐसे मुझे माफ करना ऐसे बोलते नहीं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। नए नियम में भी परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। पुराने नियम में भी परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा ही काम है, जिसको अभी हम लोग व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 35 वचन में हमने पढ़ा। पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है, तुम बदला मत लेना। आपको कोई दुख दे दिया, आप पलटा मत लो, आप बदले की भावना मत रखो, उसी समय उसको खत्म कर दो। उस समय शीघ्र आ रहा है, प्रभु यीशु के शीघ्र आने का समय आ गया। रोमियो 12 अध्याय और उसका 19 वचन खोल लीजिए। रोमियो 12 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। आपने, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आपने, आपको किसी ने गाली दे दिया, आपको किसी ने तकलीफ पहुंचा दिया, आप शांत होकर के आप कहते प्रभु आपके हाथ में है। प्रभु मैं आपके हाथ में। इस वचन में यही तो लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। आपको जो लोग दुख पहुंचाते हैं, आपको जो लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, परमेश्वर उसके प्रति क्रोधित होता है। क्योंकि लिखा है कि जो तुम्हारे आंख, जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, आंख की पुतली को छूता है। कितने कीमती हैं आप, लेकिन आप बदला लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो मुझे बहुत गाली दिया, मालूम नहीं किस बात के लिए, बहुत ज्यादा। मैं घर में गया, घुटना टेका और मैं प्रार्थना किया, प्रभु इस व्यक्ति क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो मुझे बहुत डांटा। और मैं पूछता रह गया, क्यों डांट रहे भाई, क्यों ऐसा। मैं घुटना टेक के प्रार्थना किया, रोया भी। और वो दिवाली की रात थी, उनका दुकान था, चार भाई थे, मोटर पार्ट्स वगैरह का दुकान था।
एक गुंडा उनके दुकान में आ गया रात रात में 11-12 बजे। लोग तो लक्ष्मी पूजा करते हैं रात के, काफी देर तक वो लोग दुकान खुला रहा। वो गुंडा आया और उनसे पैसा मांगने लगा। तो ये चारों भाई मिल करके उसको बहुत पीटे, उसको पेचकस वगैरह से मार दिए, सीने में इधर उधर पेट में मार दिए। और उसके बाद में रात में तो मैं उनके लिए प्रार्थना किया था। मैं जब मार्केट साइड गया, मुझे उत्सुकता हुई कि मैं मुझे जो गाली दिया उसका चेहरा भी मैं थोड़ा देख लूं। तो देखा तो उनका दुकान बंद था। बगल में एक पान का गुमटी ठेला था, उससे मैं पूछा, भाई क्या हो गया, इन लोग का दुकान अभी बंद है। तो बोले रात में एक घटना घट गई, ये चारों भाई जो है एक व्यक्ति को बहुत मारे, उनका सीने में पेचकस वगैरह से मार दिए, छेद हो गया बहुत सारा, हॉस्पिटल में एडमिट है, जिएगा कि मरेगा नहीं पता है। ये चारों भाई साथ में उनके पिताजी को भी पुलिस पकड़ के ले गई। हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला ना लेना। मैं भी उसको पलट के जवाब दे सकता था, मैं भी उसको डांट सकता था, मैं भी उसको मार सकता था, मैं भी यंग था और मैं उसको कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मैं पूछता रहा क्यों, कोई जवाब नहीं। 18 दिन के बाद में उनका जमानत हुआ, पांचों लोग का। जेल में उनसे परमेश्वर बात किया, वो वापस आकर के वो माफी मांगा कि मैं गलत फहमी से आपको गाली दिया था। मैं बोला उसको भूल चुका हूँ, उसको याद मत दिलाओ। फिर उसके बाद से वो अच्छे से बात करने लगा। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। रोमियो 12 उसका 19। मैं ही बदला लूंगा। ये सिद्ध कर देता है कि आप अगर आपके खिलाफ में कोई काम करता है तो आप तुरंत बदला लेने की भावना से एकदम लाल पीला होते रहते। नहीं, मत होइए, नॉर्मल रहिए। आपको बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनके बीपी को बढ़ाएगा। बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो इस संदर्भ में हम बाइबल को पढ़ रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं, जो लोग जानबूझ करके पाप करते हैं और परमेश्वर का विद्रोह करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में काम करते हैं, उनका पलटा तो लेगा ही लेगा वो। हो सकता है आग के झील में डाल दे, हो सकता है और चीजों में उनको उलझा दे, हो सकता है अजीब टाइप का कुछ ऐसा पलटा हो जाए, उसका बहुत नुकसान हो जाए, लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, वो भी बदला है। कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों का न्याय धर्म पूर्वक करता है। वह न्यायी परमेश्वर नहीं है। जिस पैमाने पर उसका अपमान हुआ है, उसी पैमाने पर उसका बदला देगा। उसी पैमाने पर बदला देगा। अगर कोई किसी को गाली दिया है तो उसके लिए धारा जो लगा है वो धारा लगेगा। अगर वो मर्डर कर दिया तो मर्डर करने का जो धारा लगता है वो लगेगा। अलग अलग जो है गुनाह का अलग अलग धारा होता है। परमेश्वर अपना जो न्याय है उसको धर्म के आधार पर करता है, ना कि वह न्यायी होता है। पुराने नियम में व्यवस्था को किसी भी रीति से तोड़ा जाए, चोरी कर लिया, हत्या कर दिया, व्यभिचार कर लिया, एक ही सजा था, और वह है मृत्यु। पथरवाह कर दो, मार डालो। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, अब हम अनुग्रह के काल में है, धर्म के साथ में वो न्याय करता है। तो ऐसा ना समझे कि परमेश्वर सिर्फ दुष्टों का ही न्याय करेगा, उसको मार डालेगा, उसको जमीन फट जाएगा, घुस के मर जाएंगे। अपने लोगों का भी न्याय करता है।
अपने लोगों का भी न्याय करता है अगर वो उसके अनुग्रह का अपमान करते हैं। कल दिन में हमारे यहाँ बाइबल क्लास था और उसमें मैंने बताया कि अनुग्रह का अपमान कैसे होता है। तो कल सुबह मैंने आपको बताया कि कभी भविष्य में समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अनुग्रह का अपमान, अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अपमान कैसे होता है। उसमें थोड़ा सा प्रकाश डाला था कुछ समय तक, करीब 1 घंटा। तो ये जो इब्रानियों की पत्री है, यहूदी मसीह लोगों को एक चेतावनी दी, अगर मसीह के पीछे चलने से हट जाते हो या अनुग्रह का अपमान करते हो तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। न्याय करेगा। पुराने नियम में कई जगह पर हम राजाओं की किताब, इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पलटा कैसे होता था। परमेश्वर पर पलटाया था तो गलती हो गई तो उसको फिर मूर्ति पूजा में लगा देते, करो मरो, वही करो। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 17 वचन खोल लीजिए। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 17 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 वचन में लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। तो न्याय का जो आरंभ है वो विश्वासियों के द्वारा होगा, हम ही के द्वारा होगा, ऐसा लिखा है। हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। न्याय हमसे शुरू होगा। अगर आपने मसीह जीवन को अच्छे से बिताया है, आपको बड़ा सा अच्छा सा मुकुट मिलेगा। अगर आपने टाइम पास किया है लेकिन आपने धार्मिकता को नहीं खोया है तो भी आपको मुकुट तो मिलेगा। लेकिन हो सकता है एक आध उसमें का जो मोती है कम हो। मुझे भी विश्वास है मुझे भी मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा तो मिलेगा। आमीन। हमें तो भी परमेश्वर मिलेगा। जी, धन्यवाद। जितने लोग अंगीकार करते हैं सबको मिलेगा। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ इतने सालों तक संगति कर रहे हैं। हम चाहते हैं सब लोग, हम लोग वहां भी आनंद मनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा वो न्याय। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम धीरे 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 और गहराई की ओर जा रहे हैं। जानबूझ करके मसीह का इनकार करना, पाप करना और उसके लिए पलटा लेने के लिए उसके पास में समय है। क्या लिखा है इधर? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। बहुत कठिन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। न्याय जब परमेश्वर करेगा तो सिर्फ बदला नहीं होगा, हमें और निखारेगा वो और पवित्र करता है। बदला सिर्फ अंतिम जो न्याय है वो नहीं है। बोलते हैं आप बुरा करोगे तो आपको बुरा होगा और इसी पृथ्वी पर आपके साथ में बुरा होने वाला है। जब ऐसा परिस्थिति आती है एक व्यक्ति का और ज्यादा वो पवित्र होता है, निखार आता है, क्योंकि वो गलती को महसूस करता है और दोबारा वैसा गलती करने का प्रयास नहीं करता। तो परमेश्वर न्याय करता है और वो बहुत हल्का सा हमारे ऊपर में कष्ट आने देता है। उसका न्याय ऐसा होता है ताकि उसको पता चल जाए, मालूम हो जाए कि आप कहाँ पर हो।
मैं एक रात यात्रा कर रहा था। एक नेपाली ड्राइवर था रांची में। मैं जब जमशेदपुर गया था, वहां से वो नेपाली ड्राइवर बहुत आराम से लेके आया, बहुत आराम से लेके आया। और मैं सो रहा था पीछे बैठ करके। लेकिन जैसे हम घर पहुंच रहे हैं, वहां पर वो कुछ ऐसे पत्थर के ऊपर हमें ऐसा वो कर दिया कि मैं जाग गया। वो जानबूझ करके ऐसा किया ताकि साहब जो बैठे हैं वो जाग जाए। मालूम नहीं वो नेपाली ड्राइवर कहाँ है, मुझे नहीं पता। और मैं जाग गया, और जागने के बाद देखा कि घर पहुंच गया। तो कई समय न्याय जो है परमेश्वर ऐसे करता है कि वो झकझोर देता है कि हम उस परमेश्वर को फिर से हम याद करने लगे। वो झकझोर देता है कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ में हम चल रहे हैं। तो उस ड्राइवर को मैं याद करता हूँ। बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर, वही हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करने वाला है। यशायाह 33 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, वही हमारा उद्धार करने वाला है, वही हमारा न्यायी है। सॉरी। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी यहोवा है, हमारा हाकिम है, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार भी है। न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो न्याय करेगा। वो उद्धार करता है, इसलिए हमारा वो उद्धार करेगा। भजन संहिता 9 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। क्रूर न्याय नहीं है वो, कठोर न्याय वो नहीं है। जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए आपके जितने भी पेंडिंग केस हैं वो खराई से निपटाएगा उसको। पेंडिंग केस है मतलब आपको जिन्होंने दुख दिया, परमेश्वर को जिन्होंने दुख दिया है, उसका पलटा जरूर वो लेगा। आपको सिर्फ खुश होना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, पलटा लेने वाला तू है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं झुंझलाऊंगा भी नहीं, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, मेरा बीपी नहीं बढ़ाऊंगा। प्रभु तू ही पलटा लेने वाला। परमेश्वर न्यायी है, वही बदला देने वाला। तो अपने लोगों को सुधारने के लिए वो कई समय कई तरह की चीजों को लाता है। वो न्याय है, वही वो भी न्याय है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इसे एक वचन को हमने आज के मनन के लिए हमने रखा था, और वो था कि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम। आज हमें भी ये करना है, पलटा हमें नहीं लेना है। आपको कोई थप्पड़ मार दे, गाली बक दे, कुछ भी कर दे, आपको पलटा नहीं लेना है। वो परमेश्वर ही है जो बदला लेगा। वो परमेश्वर ही है जो आपके खिलाफ में काम करने वाले को बदला लेगा। वो परमेश्वर ही है जो अगर परमेश्वर के खिलाफ में अगर हम विद्रोह करते हैं, वो पलटा लेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए।